वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ अनुदेशक। आज आपको वर्क पावर और एनर्जी वाला चैप्टर है, उस पे उसकी चैप्टर की एक्सरसाइज और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। आपने नाम पढ़ा होगा हॉर्स पावर, HP। ठीक है, HP में क्या है, इसकी मैं एक बात और बता देता हूँ। इस चैप्टर को मैंने अलग बनाया, उसकी वीडियो अलग है, उसके न्यूमेरिक की अलग है, इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की अलग है। इसमें मैंने कंप्लीटली चैप्टर को एक व्यू में बना दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हॉर्स पावर जो है, आपने पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, कन्फ्यूजन रहती है कि एक HP जो है वो कितने वाट के इक्वल होती है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सम है। ठीक है, कुछ तो कहते हैं कि जी ये 746 वाट के इक्वल होती है, कुछ कहते हैं जी ये 735 वाट के इक्वल होती है। तो इनमें से हम दोनों में से किसको सही माने, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात क्या है, हॉर्स पावर, जिसको क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, तो दोनों ही सही है। 746 वाट भी सही है और 735.5 होती है ये। ठीक है ना, इसको वैसे 735 ही हम बोल देते हैं, लेकिन 735.5 वाट होती है। अब ये देखिए, ये तो होती है जब हम बात करते हैं ब्रिटिश प्रणाली की, तो ब्रिटिश प्रणाली में तो ये होगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली जो है उसमें तो ये होगा। और जब हम बात करते हैं मीट्रिक प्रणाली की, तो मीट्रिक प्रणाली में ये होता है। ठीक है, ये मीट्रिक प्रणाली की होती है। तो यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन उम्मीद करता हूँ मैं दूर हो गई है कि HP जो होती है, 1 HP होती है, वो 746 वाट के इक्वल भी होती है, और 1 HP 735.5 वाट के इक्वल भी होती है। बात अगर हम ब्रिटिश प्रणाली की करते हैं तो होगी वो 746 वाट। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, मीट्रिक कौन सी होती है, हम जो इंडिया वाली होती है, तो उसकी हम अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 735.5 वाट। क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और है कि 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है। 1 किलोवाट कितने के इक्वल होता है, तो कितने होता है, 1000 वाट के। ये आपको पता है। लेकिन एक चीज़ और है कि 1 किलोवाट, ये तो इसने पूछा कि 1 किलोवाट वाट में कितने के इक्वल होता है। अगर ये पूछे कि 1 किलोवाट कितने HP के इक्वल होता है, ये तो ये भी पूछ सकता है। ये सब में 4 ऑप्शन बन गए हैं, 2 सम ये बन गए, 2 ये बन गए। तो ये तो आपको पता ही है कि 1 kW जो होता है वो 1000 वाट के इक्वल होता है। लेकिन 1 kW अगर ये पूछे HP के कितने के इक्वल होता है, तो 1.34। समझ में आई है बात, इनको अच्छी तरह समझ लो। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। इसी तरह 1 किलोवाट अगर HP की बात करें, ये वाट की बात कर रहा था, HP की बात करें तो 1.34 HP। इसी तरह 1 HP जो होती है वो 746 वाट के इक्वल होती है, वो ब्रिटिश की है। 735.5 जो है वो मीट्रिक की है। क्लियर। तो ये इसकी एक्सरसाइज में ही है। ये सम 3-4 सम अलग अलग थे, मैंने इकट्ठा ही बना दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छी तरह समझ में आई होगी आपको। इसी में अगर मैं एक परिभाषा और बताऊँ आपको, तो देखिए आपने शायद पढ़ी भी होगी। एक होती है IHP, एक होती है BHP, और एक होती है FHP। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड, CA है ये, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, BHP जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ये परिभाषा है, बड़ी जरूरी है ये। FH क्या होता है, फ्रैक्शनल FRAC, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। क्या होती है, ये तीनों ही हॉर्स पावर है HP, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है। इंडिकेटेड जो हॉर्स पावर होती है, वो जो इंजन होता है या मोटर होती है, इंजन के अंदर जो उसके अंदर जितनी भी पैदा होती है हॉर्स पावर, जो ऊर्जा उसमें पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो इंजन के अंदर होगी पैदा। हमें बाहर भी तो चाहिए, बाहर जो मिली है वो होती है ब्रेक हॉर्स पावर, यानी ओरिजिनल। ठीक है, जो उपयोगी होगी, इसको हम उपयोगी हॉर्स पावर भी बोलते हैं, कि हमें बाहर कितनी मिली है। अब अंदर वाली में और बाहर वाली में फ़र्क है।
अंदर वाली अगर मान लो 10 थी तो बाहर हमें कितनी मिली है, 8 मिली है। बात समझ में आ गई ना बात? अंदर तो ज़्यादा थी लेकिन बाहर हमें कम मिली है। तो वो जो 2 रह गई वो कहाँ गई? वो होती है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, जो उसके अंदर नष्ट हो जाती है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण हमें पूरी नहीं मिल पाती, जो बीच में खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। ओके, तो यहाँ पे इंडिकेटेड हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होगा? ब्रेक हॉर्स पावर प्लस फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। ओके, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इंडिकेटेड हॉर्स पावर आ जाएगी। तो ये एक इसकी परिभाषा भी बता दी और मैंने आपको इनकी जो डेफिनेशन, ये जो है फुल फॉर्म है इसकी, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आप ध्यान रख लेना। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसकी एक्सरसाइज की है। तो एक्सरसाइज के लिए मैं बुक ले लेता हूँ ताकि उसमें से देख के आपको बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज है, वो समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कार्य बराबर में क्या होता है? बल गुणा में, आगे इसने दे रखा है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है? आप सभी को पता ही होगा, बल गुणा में क्या होती है? दूरी होती है। ये यहाँ पे खाली स्थान है, तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया? कार्य बराबर में बल गुणा में दूरी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मोटर में विद्युत ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदला जाता है, या बदलते हैं, या बदलती है, क्योंकि वो मोटर तो वही बदलेगी ना, हम थोड़ी ना बदलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक जो मोटर होती है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी? ये पूछ रहा है, किस में बदलेगी? वेरी गुड, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको किस में बदल देगी? मैकेनिकल। अगर मैं इसका उदाहरण आपको बताऊं, जैसे पंखा है, पंखे में भी तो मोटर है, पानी उठाने वाली मोटर है, इन सब में क्या है? हम बिजली देते हैं ना, क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं। लेते क्या है हम इनसे? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल। हवा दे दी, पंप के द्वारा पानी उठा दिया, ठीक है, चारा काटने वाली मशीन है, जो भी है मोटर है, वो मतलब क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में देती है, और विद्युत ऊर्जा जो है वो लेती है। तो चेंज किस में कर देगी? यांत्रिक ऊर्जा में कर देगी। नेक्स्ट क्या है? परिभाषा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहेंगे। ठीक है, और अगर कार्य करने की क्षमता आ जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? ऊर्जा। ध्यान है ना आपको? कार्य करने की अक्षमता आ जाए तो ऊर्जा, कार्य करने की दर आ जाए तो शक्ति। क्लियर? तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो एक ही में मैं बता देता हूँ आपको, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनको काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके कारण होती है? इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। इसमें ये पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? वो है गति के कारण होती है, वेग के कारण होती है, वेग के कारण होती है। ठीक है, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होती है? उसकी स्थिर होने के कारण, स्थिति होने के कारण, उसकी स्थिर होने के कारण होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ mv², याद रख लेना, और इसका क्या होता है? mgh, याद रख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या? बहता हुआ पानी। इसका क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं? जैसे छत पे कोई पत्थर पड़ा है या कोई अन्य, ये पत्थर ही लगा सकते हो आप। इसमें भी दे दिया हुआ है कि छत पे रखा हुआ पत्थर किसका उदाहरण है? तो काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का है। नेक्स्ट क्या है देखिए, कार्य बाय में समय। तो ये क्या हो गया? किसके इक्वल होगा? तो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे? कार्य डिवाइड बाय समय। वर्क अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है? यह होता है शक्ति के इक्वल। मैंने अभी बताया था। ये परिभाषा क्या बन गई? कार्य करने की दर, उसको क्या कहेंगे हम? शक्ति। अगला है कि कार्य की इकाई बताएं। कार्य कह दो या फिर आप ऊर्जा भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। तो शक्ति की क्या हो जाएगी? अगर कार्य की जूल है इकाई, तो शक्ति की क्या हो जाएगी? बताइए आप, शक्ति क्या हो जाएगी? कार्य की अगर जूल है तो जूल
प्रति में समय की क्या होती है, सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड जो है किसकी हो जाएगी, शक्ति की हो जाएगी। तो याद रखना है यहाँ से कार्य की या फिर ऊर्जा की, क्योंकि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता ही होती है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की सेम है, कार्य की भी और ऊर्जा की क्या होती है, जूल होती है, जबकि शक्ति की क्या होती है, जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, वाट भी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है, इसमें एक अभी मैंने आपको बताया था IHP एंड BHP, इस पे एक क्वेश्चन बनता है, कि BHP तथा IHP के अनुपात को क्या कहेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर दिया हुआ है, क्या कहते हैं। BHP क्या होती है, ब्रेक हॉर्स पावर, IHP क्या होती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये कह रहा है BHP डिवाइड बाई IHP, ये किसके इक्वल होगी, तो ये किसके इक्वल होती है, दक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफिशिएंसी, या फिर दक्षता क्या होती है एक्चुअल में, ये क्या बन गई, BHP जो हमें आउटपुट में मिलेगी, जो उपयोगी मिलेगी, तो आउटपुट हो गई ना, दक्षता एक्चुअल में क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो यहाँ ये इनपुट हो गई, ये आउटपुट हो गई, तो आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट क्या हो गई, दक्षता ही हो गई, एफिशिएंसी ही हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अब नेक्स्ट जो आगे वही है कि एक HP में एक जो किलोवाट है उसमें कितने HP होते हैं, वो मैंने भी आपको बताया था, 134 जो है HP के इक्वल होता है। या फिर ये पूछता है कि 1 किलोवाट किसके वाट के इक्वल होता है, तो अभी मैंने बताया था 1000 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, और वो जस्ट मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें बताई थी, और इससे 2 और बताए थे HP कितने के वाट के इक्वल होते हैं। तो ये तो फार्मूले भी बता दिए मैंने आपको, इजी से हैं। तो इसी तरह के जो हैं इसकी एक्सरसाइज है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।